ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। मुझे खोल दो प्लीज, प्लीज मुझे खोल दो, प्लीज प्लीज मुझे खोल दो। कौन हो तुम? प्लीज। सुरजीत के कहते कहते उसके सर के ठीक ऊपर लगा कांच चटकने लगा, उसमें दरारें पड़ने लगी और वो चौड़ी होते होते जोर की एक आवाज से टूटकर बिखर गया। सुरजीत ने आंखें बंद कर ली थी। उसके कानों में उस लड़की के रोने की कोई आवाज भी नहीं थी। बिल्कुल सन्नाटा सा पसर गया था अचानक। लेकिन आंख खोलने का वक्त अभी भी नहीं आया था, क्योंकि उसी वक्त उसे ऐसा लगा जैसे कोई बिल्कुल चेहरे के सामने आके खड़ा हुआ और सुरजीत को अपने कानों में एक आवाज सुनाई दी। आंखें खोलो ना सुरजीत, देखो मैंने तुम्हारी फेवरेट ड्रेस पहनी है। मुझे देखोगे नहीं? सुरजीत हिल भी नहीं सकता था। उसके बाल पकड़ के किसी ने उसका सर दाईं तरफ मोड़ दिया। उसका सर जैसे ही दाईं ओर घूमा, बाएं कान के पास उसे एक चीख सुनाई दी। एकदम से जैसे टांगे के चलने की आवाज बाईं ओर से आई और सुरजीत का बायां हाथ और पैर उसी तरफ इतनी जोर से खींचे कि उसके कान के पर्दे फाड़ देने वाली चीख के बावजूद हड्डियों तक के कड़कने की आवाज आ गई। तकरीबन 10 सेकंड तक चला यह सिलसिला और जैसे ही एक पल को वो खींचना रुका तो पूरे कमरे में सिर्फ सुरजीत का चीखना और रोना ही गूंज रहा था। सुरजीत को लगा जैसे शायद उसे अब इस दर्द से निजात मिल जाएगी, लेकिन उसके ये सोचते ही दाईं तरफ से टांगे और घोड़े के दौड़ने की आवाज हुई और उसका दायां हाथ और पैर वैसे ही खींचा और एक बार फिर सुरजीत की चीखों ने पूरे कमरे में ऐसा माहौल बना दिया जैसे कोई भी खौफ से पागल हो जाए। दाएं हाथ और पैर के जोड़ भी चटकने की आवाज कर गए। तब कहीं जाके सुरजीत को दर्द के साथ महसूस हुआ कि उसके टूटे हाथ पांव खोल दिए गए हैं। सुरजीत को सांस लेने में भी इतना दर्द हो रहा था कि शायद वो मर ही जाता, लेकिन पूरी जान बटोर के उन्हीं टूटे हाथ पांवों से रेंगता रेंगता किसी तरह दरवाजे तक सुरजीत गया, इस उम्मीद पे कि शायद बच जाए। लेकिन तभी और चीखते चीखते उसे पांव से पकड़कर घसीटते हुए कोई अंदर ले जाने लगा और सुरजीत अपने जिंदा रहने और आजादी
दोनों की उम्मीद को भूल के धीमे धीमे बेहोश होता जा रहा था। और बेहोशी के आखिरी पलों में एक आवाज ने उसके कान में आकर कहा, छी 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 छी, लड़की को बेचना नहीं चाहिए था। इस बार जब सुरजीत को होश आया तो उसकी आंखों में बेहद जलन हो रही थी। सुरजीत एक बार फिर चीखता हुआ उठा, और ऐसी चीख जिसमें जिंदगी की भीख, आजादी की उम्मीद और एक दिन फिर से उगते हुए सूरज को देख पाने की मन्नत थी। लेकिन कोई फायदा नहीं था, क्योंकि उसकी आंखें बेहोशी में ही फोड़ दी गई थी। अब सुरजीत चाह कर भी आंखें खोल या बंद नहीं कर सकता था। वो अपनी ही खाल नोचे डाल रहा था जब अचानक ऐसा लगा कि किसी ने उसका पैर पकड़ा हो। हाथ चाह के भी पैर तक नहीं ले जा पा रहा था सुरजीत। तभी कुछ ठंडा सा लोहे का उसके पैरों के तले छू गया। एक पल को लोहे के उस ठंडक से जैसे जिंदगी वापस मिल गई थी सुरजीत को। लेकिन अगले ही पल एक आवाज के साथ सुरजीत फिर से चीखा। सुरजीत के पैर में घोड़े की नाल ठोकी जा रही थी। कीलें एक पैर में ठोकी गई और फिर दूसरी में। ऐसी बेरहमी, ऐसा वहशीपन शायद नर्क में भी ना होता हो। लेकिन इस वक्त सुरजीत जानता था कि उसके साथ ये भी शायद कम ही हो रहा था, क्योंकि उसे याद आ रहा था कि 3 महीने पहले गायत्री इसी शहर से जब पढ़ाई करने कॉलेज गई थी तब सुरजीत के प्यार में पड़ गई थी। गायत्री पागलों की तरह सुरजीत से प्यार करती थी। उसने सुरजीत के लिए दुनिया में अपने इकलौते भाई से नाता तोड़ दिया था और सुरजीत के साथ शादी करने के सपने सजाने लगी। उसका भाई पंकज इसी शहर में टांगा चलाकर अपनी परी जैसी खूबसूरत बहन को पढ़ा लिखा के कुछ बनाना चाहता था। लेकिन उसकी बहन की किस्मत में कुछ और ही था। सुरजीत ने गायत्री को ले जाकर बाजार में बेच डाला। 13 दिन पहले वहां से भागने की कोशिश में वो मारी गई, पर मरने से पहले 12 हैवानों ने उसे अपने जिंदा रहने पे भी शर्मिंदा होने पर मजबूर कर दिया था। उसके भाई पंकज को उसकी लाश का दाह संस्कार करना तक नसीब नहीं हुआ। जहर खाकर मरने से पहले उसने कसम खाई थी कि चाहे जो हो जाए, गायत्री के दर्द का हर एक कतरे का हिसाब सुरजीत को भरना पड़ेगा। कहते हैं कि दर्द हद से गुजर जाए तो पता नहीं चलता। सुरजीत का भी इस वक्त यही हाल था। एक बोरे में बंधा हुआ था सुरजीत इस वक्त, और उसे समझ आ रहा था कि वो एक टांगे पर है जो धीमे धीमे चल रहा है।
दूर से एक आवाज आ रही है। थोड़ी ही देर में सुरजीत को उठाकर उसे एक सख्त लकड़ी जैसी सतह पर रखा गया और कानों में एक आवाज ने कहा, तुमने कहा था ना मेरा सुख दुख में साथ दोगे, दर्द में मस्ती में हर हाल में साथ दोगे। मेरी बारी हो गई, अब तुम्हारी। और गायत्री की आवाज के ठीक बाद सुरजीत की एक और चीख गूंजी और उसका दायां हाथ अलग हो गया और उसके बाद बायां, फिर दायां पैर और आखिर में बायां पैर। सुरजीत की चीखों से तो शैतान को भी रहम आ जाती। एक और आवाज अब सुरजीत के कानों में उसे सुनाई देने लगी। गायत्री के बाद अब उसके मरे हुए भाई पंकज की बारी थी कुछ कहने की। मेरी बहन के भरोसे और प्यार को तूने लालच की पट्टी में जिंदा जलाया, वैसे ही अब तेरी ही बारी है। सुरजीत साफ तौर पर महसूस कर पा रहा था कि उसे जिंदा जलाया जा रहा है। गूंजती रही तो बस सुरजीत के गुनाह की चीखें, चीखें और बस चीखें।